हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आपको प्लस 2 में चैप्टर 8 स्टार्ट करवा रही हूँ बच्चों। प्रोडक्शन के बारे में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ कोस्ट। अब हम कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो खर्चा होता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कोस्ट को हिंदी में लागत बोलते हैं बच्चों। तो देखिए इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जब भी वस्तुओं के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, ईच फर्म मेक्स यूज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हर फर्म उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है। लैंड, लेबर, कैपिटल जैसे कि श्रम का, भूमि का, पूंजी का, या रॉ मटेरियल्स हो गए कच्चे माल का, एंड इंटरमीडिएरी गुड्स जो भी उसमें मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयोग होती हैं उनका। ऑल दीज आर कॉल्ड इनपुट्स। इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब होता है आगत बोलते हैं हम हिंदी में। द अमाउंट स्पेंट ऑन दीज इनपुट्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इन इनपुट्स पर जो भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, जो भी हम मनी खर्च करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की लागत। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड इज़ टू बी सप्लाइड। अब कितनी हमें मात्रा में वस्तु की कितनी मात्रा हमें सप्लाई करनी है, इज़ डिसाइडेड बाय द फर्म। ये फर्म निर्णय लेती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसके आधार पर? उत्पादन की लागत के आधार पर। देखिए द कॉस्ट हैज़ डिफरेंट टाइप्स। लागत की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इसकी कई टाइप्स हैं, ये आपको छोटे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट आती है रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। मनी कॉस्ट, मुद्रा की लागत या मौद्रिक लागत। इसकी आगे 3 टाइप्स होती हैं बेटा, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसे हम बाहरी लागतें बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसे हम आंतरिक लागतें बोलते हैं। अब हम इनकी टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन स्टडी करेंगे इसकी हम, क्योंकि आपको शॉर्ट आंसर्स में बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आती है देखो रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है? वास्तविक लागत। ये किसने दी थी? डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल हैज़ गिवन दिस कंसेप्ट। उन्होंने ये हमें धारणा दी। रियल कॉस्ट का मतलब क्या है? वास्तविक लागत का मतलब है इट रेफर्स टू द पेन, मतलब वो दुख, वो तकलीफ। डिसकम्फर्ट मतलब जब आराम नहीं मिल पाता हमें, इनकन्वीनियंस या कोई असुविधा हो रही है इन्वॉल्व उसके अंदर, इन सप्लाइंग द फैक्टर सर्विस बाय द ऑनर। मतलब जो मालिक हमें फैक्टर की साधन की सेवा को सप्लाई करने में जो दुख, तकलीफ, असहयोग, असुविधा सहन कर रहा है, उसे हम कहते हैं उसकी वास्तविक कीमत, वास्तविक लागत। इन शॉर्ट, अगर हम इसको शॉर्ट में पढ़ें, रियल कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिसकम्फर्ट, जो हम असुविधा हो रही है, सेक्रीफाइस जो हम त्याग कर रहे हैं, एंड एफर्ट्स जो हम कोशिश कर रहे हैं, अंडरगोन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसी भी वस्तु के उत्पादन में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ए पोटर टेक्स 8 hours टू मेक एन अर्दन पोट। अब कोई पोटर है, घड़े बनाने वाला है, वो घड़ा बनाने के लिए 8 घंटे का समय लेता है। सो द लेबर ऑफ 8 hours विल बी कॉल्ड रियल कॉस्ट ऑफ दैट डे। तो वहाँ उसके 8 घंटे की जो लागत है वो क्या होगी? उसकी वास्तविक लागत होगी। रियल कॉस्ट इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये कई बार आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि कैसी धारणा है। तो ये सब्जेक्टिव धारणा है, मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इट। इसे हम माप नहीं सकते कि 8 घंटे की मेहनत को हम कैसे नापेंगे ना, उसकी तो कोई मूल्य ही नहीं है, या उसने जो दुख, जो तकलीफ सहन करी, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो उसकी रियल कॉस्ट होगी। सेकेंड आती है बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है ये। हालांकि आप शुरू के चैप्टर, सेकंड चैप्टर में भी इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। दिस इज़ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट का एक मॉडर्न कंसेप्ट है, आधुनिक धारणा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर, किसी भी साधन की जो अवसर लागत है, इट रेफर्स टू इट्स वैल्यू इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब जब हम उसके अगले जो बहुत अच्छा अल्टरनेट है उसके प्रयोग में हम यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं अवसर लागत। ये मैं आपको शुरू के चैप्टर्स में टॉपिक करवा चुकी हूँ, सेम वही टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस धारणा के अनुसार, सप्लाई ऑफ फैक्टर इज लेस देन इट्स डिमांड। किसी भी साधन की जो पूर्ति है वो उसकी मांग से कम होती है। सो वेन एवर फैक्टर आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड, तो जब भी कोई साधन किसी वस्तु के, किसी खास वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जाएगा, देन सेम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स, तो उसी चीज़ की जो सेम क्वांटिटी है इन
वेयर प्रोडक्शन दीज फैक्टर्स हैव टू बी सेक्रीफाइस। तो वहाँ पर उसी साधन को हमें जब उत्पादन करने लगेंगे तो हमें उसको छोड़ना भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन ग्रो बोथ व्हीट एंड ग्राम इन अ फार्म। अब कोई किसान है वो गेहूं भी उत्पादन कर सकता है, वो चने भी बना सकता है, खेत में पैदा कर सकता है। इफ़ ऑन अ 1 हेक्टेयर लैंड, मान लो 1 हेक्टेयर भूमि है, ही ग्रोज ओनली व्हीट, वो सिर्फ गेहूं का उत्पादन करता है। ही फोरगोज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, तो इसका मतलब उसको ग्राम का, उसको चने का उत्पादन छोड़ना पड़ेगा। फोरगोज मतलब छोड़ना। अगर मान लो कि जो क्वांटिटी, ग्राम की क्वांटिटी की हम प्राइस लें, वो 1000 रुपये उसको लेता है, तो इसका मतलब 1000 रुपये का प्रोडक्शन उसने छोड़ दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वीट को ग्रो करने की होगी वो क्या होगी, 1000 हो जाएगी, जो उसने सेक्रीफाइस किया है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब जो हमने अवसर का त्याग कर दिया वो उसकी अवसर लागत है। इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूजेस, मतलब जो बेस्ट हमने अल्टरनेट यूज़ करना था उसके लिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, मतलब जो अवसर हमने खोया वही हमारी अवसर लागत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट होता है बाहरी लागतें या स्पष्ट लागतें। ये भी पेपर में 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द फर्म टू अदर्स। अब फर्म जो बाहर के लोगों को भुगतान करती है, दीज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसे बाहरी लागत कहते हैं। दीज आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये खातों की बुक्स में इसको एंट्री की जाती है। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट हैं व्हेन द फर्म इंकर टू बाय और टू हायर द सर्विस ऑफ द फैक्टर। जब हम कोई फैक्टर है, सर्विस का वो उधार ले रहे हैं या किराए पे खरीद रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो बाहर के लोगों को हमें उसका किराया या भुगतान करना पड़ेगा, तो वो उसकी बाहरी लागत कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, बहुत बार एग्जाम्पल पेपर में आते हैं, जैसे कि वेजेस की पेमेंट करना, जैसे कि रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स को हम खरीदते हैं, जैसे कि कोई हमने लोन लिया हुआ है उसका ब्याज पे करना, लाइसेंस की फ़ीस पे करना, बीमे का प्रीमियम पे करना, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना, या डेप्रिसिएशन हो रहा है उसके चार्जेस पे करना। तो ये बाहर के लोगों को भुगतान होने हैं, इसीलिए इन्हें हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आता है बच्चों इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट क्या कॉस्ट क्या होता है, आंतरिक लागतें। दीज आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर ओन रिसोर्सेज। अब जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी उद्यमी या मालिक है, ये उसके अपने साधनों पे आने वाले खर्चे होते हैं। मतलब जैसे मान लो मेरी ज़मीन है, अगर मैं उस पर किराया लेती तो अगर मैं उसको किराए पे देती तो मेरे पास किराया आता, लेकिन मैं उस पर खुद ही काम कर रही हूँ, मतलब वो किराया मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन एंटरप्रेन्योर ओन रिसोर्सेज, मतलब अपने ही साधनों को प्रयोग करने की जो लागत है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसे हम आंतरिक लागत कहते हैं। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, मतलब जो मेरे अपने पूर्ति किए हुए साधन है, मेरे जो अपने साधन हैं उनका जो खर्चा होगा उसे हम आंतरिक लागत कहेंगे, या निजी लागतें भी इनको हम कहते हैं। अब देखिए इनके एग्जाम्पल क्या हैं। इंटरेस्ट ऑन एन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, अब उद्यमी की अपनी ही पूंजी पर जो ब्याज है वो इसके अंदर आएगा। रेंट ऑफ हिज ओन लैंड, अपनी ही ज़मीन का किराया, वो भी इसके अंदर आएगा। लाइकवाइज वेजेस ऑफ ओन लेबर, मान लो अपने ही मजदूर, मैं मजदूर नहीं रखती, मैं खुद ही काम कर रही हूँ, तो वो भी इसमें आएगी। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर हिज ऑन वर्क, अपने ही काम में मुझे लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, मतलब जो अपने हम मालिक हैं, जिन साधनों के जो हमारे अपने हैं, उनका जो खर्चा है वो क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। नेक्स्ट आती है बच्चों मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट मतलब मौद्रिक लागत। द अमाउंट स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स मनी कॉस्ट। अब मनी कॉस्ट क्या है, उत्पादन पर जो भी हम खर्चा कर रहे हैं या वस्तु को बेचने पे जो हम कर रहे हैं, वो सारी इसकी मनी के रूप में लागत है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बाइंग और हायरिंग द फैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कौन से खर्चे आते हैं, जब भी हम उत्पादन के उद्देश्य से साधनों को खरीदने पे जो खर्चा कर रहे हैं, या उधार लेने पर जो हम खर्चा, किराए पे हायर होता है किराया देना, किराए पर जो हम खर्चा कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कीमत, इंटरेस्ट ब्याज हो गया, रेंट किराया, वेजेस मजदूरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, मशीन को बारी बारी प्रयोग करते हैं उसका, उस पर जो खर्चा आ रहा है, इंश्योरेंस हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, या नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये बच्चों एग्जाम्पल बहुत बार आपको पेपर में आते हैं। अब मैंने बताया मनी कॉस्ट के भी आगे 3 टाइप्स हैं।
तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब जिसे हम टीसी बोलते हैं, कुल लागत। एवरेज कॉस्ट मतलब औसत लागत, और मार्जिनल कॉस्ट मतलब सीमांत लागत। सबसे पहले आती है बच्चों टोटल कॉस्ट। कुल लागत क्या होती है? टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। मतलब एक वस्तु की मात्रा पर जब हम उसको पैदा करने पर, उसका उत्पादन करने पर जो हम कुल खर्चा करते हैं उसे हम कुल लागत कहते हैं। शॉर्ट पीरियड में टोटल कॉस्ट क्या होती है? अल्पकाल में जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ने से बनती है। इट इज़ द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम TFC टोटल फिक्स कॉस्ट भी लिख देते हैं, और VC वेरिएबल कॉस्ट को TVC भी लिख देते हैं। ये होती है कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत। मतलब स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जब हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। अब आती हैं ये क्या होती हैं? देखिए सबसे पहले आती है फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत, जिसे हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, पूरक लागत भी कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट, ऊपरी लागत भी कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। आपको पेपर में किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? शॉर्ट पीरियड में कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर आर नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपको पता है कि स्थिर साधन तो अल्पकाल में ही होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर तो शॉर्ट पीरियड में ही होते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में जो फिक्स्ड फैक्टर का खर्चा है उसे ही हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट, स्थिर लागतें वो लागतें हैं विच डू नॉट चेंज विथ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो उत्पादन की मात्रा के बदलने पर बिल्कुल भी नहीं बदलती, जो सेम ही रहती हैं, वो क्या होती हैं? हमारी स्थिर। फिक्स का मतलब वो फिक्स रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। दे डू नॉट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ चेंज नहीं होती। वेदर द आउटपुट इज ज़ीरो और मैक्सिमम, चाहे हमारा आउटपुट ज़ीरो हो जाए चाहे मैक्सिमम हो जाए, ये चेंज नहीं होंगी। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, ये हमेशा सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल देखो अगर उत्पादन ज़ीरो है, ज़्यादा है, हमें किराया देना पड़ेगा। वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। लाइसेंस लिया हुआ है तो फीस देनी पड़ेगी। हमने उधार पे पूंजी ली हुई है तो उसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, चाहे उत्पादन हम करें चाहे ना करें। दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ टेबल एंड डायग्राम। देखिए इसको टेबल और डायग्राम से भी बताया, चाहे आउटपुट 0 है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, कितनी भी यूनिट्स का कर लो, आपकी फिक्स कॉस्ट 10 10 10 10 रहेगी, ये हमेशा 10 रहेगी। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, नीचे हमने आउटपुट लिया, यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट ले रहे हैं y एक्सिस पर, x एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया। तो देखिए यहाँ 2 4 6 8 10, अब 1 है तो भी 10 है, देखिए 2 है तो भी 10, 3 है तो भी 10, 4 है तो भी 10, 5 है तो भी 10, 6 है तो भी 10, तो ये हमेशा 10 ही रहेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है यहाँ पे, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है हमारी x एक्सिस के पैरेलल बनती है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स रहती है। तो दिस टेबल शोज व्हेन आउटपुट इज 0, जब आउटपुट 0 है फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, अगर ये 6 हो जाती है तो भी 10 रहेगी। तो डायग्राम में जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये पैरेलल होगी वो x एक्सिस के, ये सिर्फ y एक्सिस को यहाँ पे टच करेगी, जो कि क्या शो करेगा कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, वो आउटपुट 0 होने पर भी 10 है। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद आती है सेकेंड इसकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। इसका एक नाम प्राइम कॉस्ट भी है और दूसरा डायरेक्ट कॉस्ट भी है, प्रत्यक्ष लागतें भी इसे कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज, अब ये क्या होती हैं? विच आर इनकर्ड ऑन यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो कि परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग करने पे आते हैं खर्चा, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। इट इज़ वन, ये वो होती है विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट राइजेज, जैसे जैसे हमारे आउटपुट का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये चेंज होती जाती है। व्हेन आउटपुट चेंजेस, जब उत्पादन बदलेगा, दीज कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस, ये भी चेंज हो जाएंगी। एज आउटपुट इंक्रीजेज, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, दीज कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, ये लागतें भी बढ़ेंगी। एज आउटपुट डिक्रीजेज, जैसे जैसे उत्पादन कम होगा, दीज कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेज, तो ये लागतें भी कम हो जाएंगी। व्हेन आउटपुट इज 0, जब उत्पादन 0 होगा, दीज कॉस्ट ऑल्सो भी 0, तो हमारी लागत भी 0 हो जाएगी। तो देखिए ये क्या उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है, इनके उदाहरण क्या है? जैसे कि रॉ मटेरियल को खरीदना, जब हम उत्पादन नहीं कर रहे तो हम कच्चा माल भी नहीं खरीदेंगे। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, देखो परमानेंट लेबर है तो हमें मजदूरी देनी पड़ेगी, लेकिन अनियमित मजदूर हैं, हम कभी कभी बुलाते हैं, तो वो हमारी इसके अंदर आ जाएगी। एक्सपेंसेस ऑफ पावर और इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली प्रयोग ही नहीं करेंगे तो हमें उसका खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा।
वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस, कोई टूट फूट के खर्चे से भी हम बच जाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसे हम टेबल और देखो डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6, देखो जब आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। अब आउटपुट 1 हुआ तो ये देखो 10 हो गई, आउटपुट बढ़ाया ये और बढ़ गई, आउटपुट बढ़ाया और ये और बढ़ गई। लेकिन ये बढ़ती कैसे है बच्चों, ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। देखो पहले 10 बढ़ी, फिर देखो ये 8 बढ़ी, फिर ये 6 बढ़ी, फिर ये 4 बढ़ी, फिर ये 4 बढ़ी, अब फिर देखो इंक्रीजिंग हो गई। मतलब पहले ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है। तो देखो जब आप इसको डायग्राम में बनाओगे, यहाँ आउटपुट लिया, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट ले ली वाई एक्सिस पे हमने, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया। तो आप इसको डायग्राम में ड्रॉ करोगे, देखो इसकी शेप ऐसे बनेगी। ये होती है हमारी डिक्रीजिंग शेप और ये आगे होती है हमारी इंक्रीजिंग शेप। तो ये पहले डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है। ये होती है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसे हम इस ढंग से ड्रॉ करते हैं। इसके बाद देखिए इसी के बारे में है, दिस टेबल शोज एज आउटपुट गोज ऑन इंक्रीजिंग, कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये भी बढ़ती है। अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाती है। डायग्राम में ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसका मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस बताइए। तो देखिए अभी आपने पढ़ ही लिया, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। अभी अभी आपने पढ़ा, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम वेदर आउटपुट इज 0 और मैक्सिमम, ये हमेशा सेम रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर आउटपुट 0 है तो ये 0 हो जाएगी। दीज कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन आउटपुट, ये बढ़ने पर बढ़ेगी उत्पादन के और कम होने पर उत्पादन के कम हो जाएंगी। फिर आप इसके एग्जाम्पल दे देंगे, अभी मैंने आपको करवाए। नेक्स्ट आप इसका डिफरेंस में डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जबकि यहाँ पे पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। अब बच्चों हम बनाएंगे टोटल कॉस्ट, जिससे हम ऐसे भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट पीरियड में जब हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर देते हैं तो वो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है। देखिए वही टेबल को मैंने बना लिया, 0 1 2 3 4 5 6, फिक्स्ड कॉस्ट 10 10 है, वेरिएबल कॉस्ट आपको ये दे रखी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, FC प्लस VC। आपको ऐसे टेबल पेपर में भी आ सकती है कि TC निकालिए, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आपकी TC बन जाएगी। अब जब आप इसको डायग्राम में बनाएंगे, देखिए ये मैंने बनाया फिक्स्ड कॉस्ट, ये मैंने बनाई यहाँ पे 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, मूल बिंदु से शुरू होती वेरिएबल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है बच्चों वो शॉर्ट पीरियड में यहाँ FC से शुरू होगी। क्यों, क्योंकि देखो जब आउटपुट 0 है तो फिक्स्ड कॉस्ट 10 थी, जब हमने जोड़ा तो टोटल कॉस्ट भी 10 हो गई। तो हमारी टोटल कॉस्ट का डायग्राम हमेशा 10 से शुरू होगा और जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट जा रही है इसकी शेप भी वैसे होगी। जो बेटा ये इसका डिफरेंस होता है, ये वाला डिफरेंस, ये हमारा क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में 10 10 10 10 का गैप है, तो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो इस तरह से हम बनाते हैं टोटल कॉस्ट, जो कि टोटल कॉस्ट है हमेशा ध्यान रखेंगे हमारी वो वाई एक्सिस से शुरू हो गई शॉर्ट पीरियड में। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि शॉर्ट पीरियड में जो हमारी कुल लागत है वो वाई एक्सिस से शुरू होती है। क्यों होती है, एक्स एक्सिस से नहीं होती, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये होती है ओ, यहाँ पे मैं टी लिख दूँ तो ये हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो इस चीज़ का आप इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कराऊंगी। थैंक यू।